नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, बीते 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का सुझाव गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने दिया था और इस सुझाव को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में UNGA में पास करा लिया गया था। तब से लेकर आज तक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। योग एक इंसान को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तौर से एक बेहतर इंसान बनाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि जाने जाते हैं कट्टरपंथ, आतंकवाद और बेवकूफियों के लिए, वो तक योग का अभ्यास करना शुरू कर चुके हैं। अब शायद पाकिस्तानी भी इंसानों की तरह जिंदगी को देखने, समझने और जीने लगेंगे। बात कर रहे थे वर्जिश की, तो वर्जिश करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वर्जिश ना की जाए तो ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए क्या किया जाए? जनाब, योगा करेंगे, और जो कि बड़ा करामत भी साबित होता है, लेकिन बेहतरीन योगा कौन सा है, कैसे करना चाहिए? बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है, हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो, अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज फॉर्म कर दें पॉस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट, कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है, 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था। और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को ऐसा मैसेज दें जो एक ट्रू मैसेज है और एक पॉजिटिव मैसेज है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से मैंने कोई 20-22 साल से योगा करना स्टार्ट कर लिया था। मेरी तो जिंदगी बदल दी है। मुझे याद है कि बचपन से, मैं पैदाइश के वक्त से मुझे एलर्जीज का कुछ इश्यूज था, कुछ थोड़ा सा किडनीज का, कुछ थोड़ा सा मेरे पेट के इश्यूज थे पैदाइश से ही। और अब मेरी सेहत इतनी बेहतर है कि माशाल्लाह वो नजर भी आ रही है। माशाल्लाह आपकी सेहत जो है ना। जब मैं डिप्रेशन मुझे हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन रिकमेंड कर दी और मैं 1 महीना तक मेडिसिन खाता रहा। लेकिन उसके आप जो लोग भी डिप्रेशन के करते हैं उनको पता है कि उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। खैर, अगर मेडिसिन जरूरी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको रोकें। खैर, मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह पे थोड़ा सा सर्च आउट किया डिप्रेशन के बारे में, और वहाँ पे मेडिटेशन का लफ्ज निकला। मुझे उस वक्त योगा मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ मैं बैठ गया एक जगह पर मेडिटेशन में और आंखें बंद कर ली और मैंने सांस की तरफ तवज्जो कर ली कि सांस अंदर जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात, इसमें कोई और चीज है ही नहीं। इसको कहते हैं, इस योगा की सबसे सिंपलेस्ट मेडिटेशन की एक्सरसाइज है और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कहते हैं आनापाना मेडिटेशन। 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत बेहतर है। 1 महीने के अंदर वो मेडिसिन खत्म हो गई, पैनिक अटैक्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। इतना आसान है ये। मैं यूजली हाथा और विन्यासा, ये दोनों काइंड्स करवा रही हूँ। उसमें प्राणायामा, जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं, वो भी करवाती हूँ, मेडिटेशन भी करवाती हूँ। तो यूजली आप अपने आप को जो समझाते हैं, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को और अपनी सोल को जब इन सिंक करते हैं, वहां आपको योगा नजर आता है। और ये मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। ये जरूरत आपको खुद एक योगी बनने की पहले तो सबसे पहले बताइए क्यों पेश आई? योगा में क्या आप मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, आप स्पिरिचुअली भी अवेक हो रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक 360 चेंज लेके आ रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में, दुनिया में। आप हर जगह देखेंगे लोग स्ट्रेसफुल हैं आपका, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था। ऑफिस का एनवायरनमेंट में स्ट्रेसफुल होता है, वर्कलोड होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स अलग होती है, उसमें आपको फिर प्रेशर होता है काम का, यू हैव टू मीट योर डेडलाइंस। तो वो सब चीजें भी होती हैं। हम तो योगा करते भी हैं, और योगा के जरिए, सांस के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, पॉस्चर्स के जरिए अवाम को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये कोई ढका छुपा राज नहीं है। ये हजारों साल पुराना खुदादायत ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीजें हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि योगा जो है बेसिकली वो माइंड बॉडी का एक यूनाइटेडनेस है। माइंड बॉडी और आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का कुदरत ने डिजाइन किया हुआ है कि आप इससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं, हेल्दी बैलेंस जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हमारा मिशन है पाकिस्तान में सारे टीचर्स का। हम इंसान ना सिर्फ बॉडी हैं, हम माइंड भी हैं, हम इमोशंस भी हैं, हमारे अंदर एक रूह भी बसती है। तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं बॉडी की एक्सरसाइज की। सिर्फ एक बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे तो
एक इम्बैलेंस क्रिएट रहेगा, क्योंकि आप ना माइंड को टच कर रहे हैं, ना आप इमोशंस को टच कर रहे हैं, ना आप साइकोलॉजी को टच कर रहे हैं। तो योगा इज डिफरेंट बिकॉज इट बैलेंसेस ऑल द डोमेन्स ऑफ योर बॉडी। और जब आप इसको बैलेंस आउट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हर तरह की बेहतरी आती है, हेल्थ आती है, इज्जत आती है। इवन आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है कि आप प्रोफेशनली कैसे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो योगा जो है दैट इज बैलेंस ऑफ एवरी डोमेन ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी के हर पहलू को जब ये बैलेंस करेगा तो दैट बिकम्स अ योगा। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थाईलैंड में ड्यूरिंग द कोर्स, तो मुझे उसके बेनिफिट्स नजर आना शुरू हुए। मेडिटेशन में होता कि मुझे ये लगा फील कि यार आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर। जो मुझे मेरे जो फ्लेक्सेस थे वो उनमें काफ़ी मुझे फील हुआ कि यार डिफरेंस हुआ और पॉजिटिव फील हुआ। इवन कि मैं थोड़ा सा हाइपर भी था लेकिन जब मैंने ये मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया तो हम्बलनेस आ गई। आप लोगों का जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको आप ऑटोमेटिकली जो मैंने फील किया कि मैं उस नेगेटिव एनर्जी को इतना ज़्यादा कहते हैं ना वो दिल पे ही ले रहा था। जस्ट इजी गोइंग, ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो लेट इट गो। तो योगा जो है वो आपको, अगर आप सांस और अपना पूरा ध्यान उस पोस्चर में ही रखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनती चली जाती है कि जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में उस लम्हे में रहने के लिए, ताकि आप जिंदगी के सारे डिसीजन, सारे जो आपकी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है वो आप उस लम्हे में गुजारें, ना को फ्यूचर में गुजारें, ना पास्ट की वरी में गुजारें। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, जितना आप नेचर के अगेंस्ट जाके कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपको कभी भी फायदा नहीं करेगी, कभी भी फायदा नहीं नुकसान करेगी। इट्स अ लाइफस्टाइल। यामाज और नियामाज में वो चीजें सिखाते हैं जो आपने करनी है जिंदगी में रोजमर्रा और जो नहीं करनी, कि उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप सोचें, ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के भी करीब लेकर जाती है। आप जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपका मेन फोकस जो होता है, आप अपनी सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके माइंड को, आप उसको बंद करते हैं। आप अक्सर हम देखते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त बहुत सारा आपका माइंड इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, बहुत सोचें आती हैं। सो जब आप ये भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके नमाज में भी फोकस आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन में लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। मैंने जैसे कहा कि फिजिकल एलिमेंट्स में बहुत फर्क पड़ा है। लोगों को पॉजिटिविटी लाइफ में इसके बाद नजर आई है। सो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम लोगों की बहुत इंप्रूव हुई है। और योगा के फिजिकल पोस्चर्स बहुत कमाल हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक अटैक्स और इन चीज़ों, ये तो डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, छोटी छोटी बातें जो पैनिक अटैक्स लोगों को आते हैं, डिप्रेशन होता है, इन सब से निकला जा सकता है यूजिंग योगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जी योगा ज़रूर करें। योगा ही जिंदगी की बैलेंस का नाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।